साथियों, सिंगरौली जिले के बंदा पेडरवा में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ राकेश पटेल भाई हैं। विस्थापित हैं टीएचडीसी बिरला कंपनी द्वारा। और क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ियाँ आ रही है, किस प्रकार से ज़मीन को अधिग्रहण कर बिना मुआवजा दिए कंपनी द्वारा जो है पेड़ की कटाई की जा रही। लगभग 200 के आसपास पेड़ों की कटाई यहाँ हो चुकी है। तो आप बता दीजिए किस प्रकार से आप पीड़ित हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं पिडरवा गांव का निवासी हूं। टीएचडीसी कंपनी में विस्थापित हूं। यहां अमिलिया कोल माइंस के द्वारा मेरे पेड़ों को 6 दिसंबर 2025 को शनिवार के दिन मेरे पेड़ों को डोजर और पोकलेन मशीन लगा करके गिरा दिया गया है। जो गिरा करके ध्वस्त कर दिया गया है। लगभग 200 पेड़ मेरे क्षतिग्रस्त हैं और आज तक मेरे इस ज़मीन का और न ही पेड़ पौधे का मुझे मुआवजा प्राप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय से, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो मेरा क्षतिग्रस्त हुआ है उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए और बिरला कंपनी के जवाबदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। किस प्रकार से कार्रवाई चाहते हैं? यहाँ पर लगभग 200 के आसपास पेड़ों की कटाई हो चुकी है। अब न जाने कितने पेड़ों की कटाई यहाँ होगी। जो जानकारी बताई जा रही, आप ही लोगों द्वारा बताया गया कि जो घर हैं आसपास, उन घरों पर जो है लोगों को बाहर करके मिट्टी की परत चढ़ा दी गई है। सर, पेड़ों की कटाई की रही बात, तो यहाँ कटाई नहीं, सीधे डोजर से गिराया जा रहा है। जबकि हमें जो जानकारी है कि वन विभाग के द्वारा परमिशन लेके बाकायदे नंबरिंग करके फिर पेड़ों की कटाई की जाती है, लेकिन ये सीधे डोजर से बिरला कंपनी प्रबंधन के द्वारा पेड़ों को गिरा दिया जाता है। इसके पहले 2-3 माह पूर्व ये इसी प्लाट में 3-4 पेड़ हमारे गिरा दिए थे लोग काट करके, जिसके आकर के हम लोग मना किए। इसके बाद से ये हर समय मेरे प्लाट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। आप पीछे देखेंगे हमारे तो डंपिंग की पूरी माइंस की ओबी जो है हमारे प्लाट में गिरा दिया जा रहा है। कल को बारिश होगी तो बारिश के बाद मेरा प्लाट पूरी तरह से ढक जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो इनके ऊपर और हमारे जैसे किसी और भाई को परेशान न किया जाए। आदरणीय जिले के कलेक्टर श्री गौरव बैनल सर, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री जी, देख लीजिए आपके ज़िले में आपके मौजूदगी में बेजो तानाशाही चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? कब तक जो है पेड़ों की कटाई की जाएगी बिना अनुमति के? आखिरकार आप चाहते क्या हैं? आपकी मंशा क्या है? आप बता दें। सिंगरौली की हर एक जनता अब जानना चाहती है। जल जंगल जमीन जिस पर लोग निवासरत हैं, जिसके बिना एक पल भी मुश्किल है, आज आप इसको ही ध्वस्त करवा दे रहे हैं। इनका साथ देना चाहिए, पर आप और आपकी पूरी टीम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कंपनी और माइंस के प्रति जागरूक हो रही है। क्यों, कब तक? और सबसे बड़ी बात साथियों, इनसे मैं जान लेता हूं कि आप जब अभी टीएचडीसी में प्रवेश कर रहे थे जी, तो जब आपने बोला कि हम अपने ज़मीन पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिली? यहाँ बहुत ही गलत विस्थापितों के साथ किया जाता है। कंपनी के गेट से होकर के मेरे प्लाट पे आने के लिए रास्ता है, जो कि मैंने वहाँ से फ़ोन करके मैंने मेल कराया। फिर भी यहाँ सिक्योरिटी प्रबंधन जो भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सब हमारे और हमारे साथियों को अंदर नहीं आने दिया गया। बहुत तरीके से बदतमीजी किए, जिससे हम लोग पीछे से दूसरे रास्ते से पैदल चल करके यहाँ प्लाट तक आए हुए हैं। और यहाँ के विस्थापितों को न ही आज तक किसी को रोजगार मिला है और न ही किसी को नौकरी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जैसा भी चल रहा है चलने दो। सरकार की पॉलिसी है, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। देखिए, सरकार की पॉलिसी को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, प्रदेश में बैठे डिप्टी सीएम और स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप देख लीजिए, इस प्रकार अन्याय उचित नहीं है। अगर आप विस्थापितों के ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं तो इनके साथ औपचारिक बैठक होनी चाहिए थी। इनको जो है निर्धारित मापदंड के अनुसार मुआवजा वितरण होना चाहिए था, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीधा जंगल राज कायम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब जवाब आप सभी को देना है, दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।